चौक में पहुंचकर आपके नेता के विचार समझे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपने जो ये पगड़ी मेरे सर पे पहनाई है, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। मैं धन्यवाद करता हूं और आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि आपकी दी हुई इस मान सम्मान की पगड़ी को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं इसका मान सम्मान रखूंगा और मेरे लायक जो भी कुछ होगा मैं हर कोशिश करूंगा कि ये पगड़ी आपको गर्व हो और ये ऊंची रहे कि इस सरकार ने सबसे गरीब आदमी, सबसे जरूरतमंद आदमी, किसान की, नौजवान की कोई परवाह नहीं की। उनका शोषण किया है, गरीब को और गरीब किया है, अमीर को और अमीर किया है। जो नौजवान मेरे पीछे खड़े हैं, मैं उनकी बात करना चाहता हूं। हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो पहले फौज में जाते थे, तैयारी करते थे और उनको गर्व होता था, खुशी होती थी कि हम देश की सेवा कर रहे हैं, उनके परिवार को खुशी होती थी कि हम देश के लिए कुछ करने के लिए हमने अपना बेटा भेजा, अपना भाई भेजा है। इस सरकार ने वो खुशी भी उनसे छीन ली। सबसे पहले किसान को मारा, 3 साल किसान दिल्ली की सड़कों पे बैठा रहा, सुनवाई नहीं की। आखिर में जाके जब बिल्कुल अति होगी, चुनाव सामने आ गया, तब इनको बात माननी पड़ी। उसके बाद हमारे पहलवान बैठे हैं पिछले 15 दिन से। क्या आप सोच सकते हो, देश के लिए जिसने अपनी जिंदगी लगा दी हो, एक खिलाड़ी को मिलता क्या है? आप में से जो खेलते हैं उनको पता है इस बात का। खिलाड़ी जो लड़ते हैं, खिलाड़ी जो खेलते हैं, वो देश के लिए खेलते हैं, गांव के लिए खेलते हैं, समाज के लिए खेलते हैं कि हमारी जीत में पूरे देश की जीत होती है। वो खिलाड़ी जो पूरे देश के खिलाड़ी होते हैं, मैं हमेशा जोर देके कहना चाहता हूं कि खिलाड़ी और जवान, सेना का हर जवान, देश का हर खिलाड़ी किसी एक जाति का, किसी एक समाज का, किसी एक गांव का, किसी एक शहर का, किसी एक प्रदेश का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है और पूरे देश को उसके ऊपर गर्व होता है। ये ऐसी सरकार आई है जिसको सिर्फ और सिर्फ वोट दिखते हैं। आज दोस्तों, आपके मन में एक सवाल और आया होगा, कुछ साथियों ने कहा होगा आपको कि कांग्रेस वाले तो आपस में तो मिलते नहीं और अपनी अपने एमएलए पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपके सामने बड़ी चौपाल में कहना चाहता हूं, ये जो लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है, ये हमारी सबकी साझी लड़ाई है। ये कोई पदों की लड़ाई नहीं हो रही है। आज जो हम आपके बीच में बैठे हैं, हम आपके बीच में आए हैं, किसी पद के लिए नहीं आए, किसी विधायक पद के लिए नहीं आए, किसी मंत्री पद के लिए नहीं आए। आज हम आपके बीच में इसलिए आए हैं कि हमें सबको मतलब पूरे समाज को, पूरे गांव ढिंगसरा को इकट्ठा होना है और पिछले 9 साल से जो हमारे साथ जातियां हो रही हैं, जो सरकार ने गलत नीति बनाई है, उसके खिलाफ आवाज उठानी। और वो आवाज कैसे उठेगी? लोकतंत्र में कोई लाठी डंडा नहीं मारा जाता, लोकतंत्र में वोट की चोट मारी जाती है। वोट की चोट मारने के लिए, कहने के लिए मैं आपके बीच में आया। हम सबको मिलकर इकट्ठा होके एक मौका आप कांग्रेस को दो। कांग्रेस का साथी जो भी चुनाव में आए, जो भी लोकसभा से आपके बीच में आए, उसको आपने हाथ का निशान देके वोट डालना है। पिछली बार क्या हुआ था, 2-2 हजार रुपए तो हमारे खातों में आ गए थे। चुनाव से पहले 3 किस्त डाल दी उन्होंने, जल्दी। बालाकोट हुआ, हम बड़े सेंटिमेंटल लोग हैं,
देश के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। हमने सोचा कि आज देश को मजबूत सरकार की जरूरत है। मजबूत सरकार के लिए सारों ने इकट्ठे होकर बीजेपी को वोट डाले। जो बिल्कुल ही पार्टी के थे वो तो वोट डाले, 45,000 पार्टी को वोट मिले कांग्रेस पार्टी को, लेकिन 75,000 से कांग्रेस हारी। उसके बाद में जो हुआ, विधानसभा चुनाव हुए, एक पार्टी आई, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे उन्होंने, और बाद में उसी के साथ जाके बैठ के कहते थे कि जमुना पार कराएंगे, उन्हीं के साथ जाके तैयार हो गए, उनके साथ राज में हिस्सा कर लिया। आगे के लिए भी मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। पहला भाई चला गया, कोई दूसरा भाई आ जाएगा। सावधान रहना, किसी छलावे में नहीं आना, किसी बहकावे में नहीं आना। आज के दिन अगर कोई पार्टी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई पार्टी देश के अंदर बीजेपी का मुकाबला कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो देश के हर गांव में है। मैं पूरे हिंदुस्तान में गया हूं, मुझे बहुत खुशी है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे मान सम्मान देके पूरे देश में भेजा है। पूरे देश में मैं गया हूं, ऐसा कोई गांव नहीं मिला जहां पुराना कांग्रेसी मुझे ना मिला हो, कोई स्वतंत्रता सेनानी ना मिला हो। ये वो पार्टी है जो बीजेपी में जो लोग हैं, बीजेपी आज अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है। जो भी लोग हैं वो सिर्फ दूसरी पार्टियों से बुलाए हुए लोग, बीजेपी की विचारधारा वाले लोग नहीं है। आपके गांव में भी अगर कोई बीजेपी का है, कोई एक आधा तो पुराना हो सकता है, लेकिन पुराने लोग नहीं हैं। सारे के सारे दल बदलू लोग हैं, कहीं से आगे स्वार्थ में चले आगे, या कोई भावना में बह के चले गए, या कोई और जातिवाद में होके चले गए। किसी ना किसी तरह उनको बहकाया गया, उनको लेके चले गए। जो बीजेपी में भी जो लोग थे जिन्होंने वोट डाले थे, वो हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे समाज का हिस्सा है, और उनको हमने आदर मान सम्मान के साथ उनको हमने कांग्रेस में बुलाना है। और मैं आपको भी आपके माध्यम से पूरे गांव ढिंगसरा को मैं इनवाइट करना चाहता हूं, बुलाना चाहता हूं। आज देश को आपकी जरूरत है, आज कांग्रेस को आपकी जरूरत है, और मैं अपने लिए मांग रहा हूं, मैं कांग्रेस के लिए मांग रहा हूं। और जो बात आपके दिमाग में एक और आई होगी विधानसभा चुनाव की, कैंडिडेट कौन होगा, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं। लोकसभा का कैंडिडेट कोई भी हो, मैं जोर दे के कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, कोई भी हो, विधानसभा का कैंडिडेट कोई भी हो, आप हाथ का निशान देख के वोट डाल देना। और एक बात और मैं कह रहा हूं, जो साथी आके ये कहता है भाई मैं तो चुनाव लड़ूंगा, आप झंडा लगा के आता है कांग्रेस का और कहता है मैं लड़ूंगा, उसको कहिए भाई हाथ का निशान लेके आ जाए तो तेरा स्वागत है, गांव में स्वागत है तेरा, हमारे घर में स्वागत है। बिना आपके झंडे के, बिना आपके निशान के अगर तो चुनाव में आएगा, चुनाव के बाद आना भाई, पहले मत। ये मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। आज के दिन हमें किसी भी जात पात के आधार पर किसी और छलावे में बहकावे में आना ही नहीं है। रही बात आपकी कि विनीत तू कह के जा रहा है, कल को कैंडिडेट कोई भी आए तो जिम्मेदारी लेता है क्या? मैं कह रहा हूं मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आपके एक एक वोट की जिम्मेदारी जो आप दोगे उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, और मैं आज पार्टी की रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हूं। मैं उस नाते से कह सकता हूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई एमएलए बने, कोई मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, आपके कामों की गारंटी मैं दे रहा हूं। आपके हर जायज चीज के लिए मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, आपके साथ कोई गलत काम नहीं होगा, कोई नाजायज नहीं होगा, ये गारंटी मैं आपके सबके सामने। आप कह देना कि विनीत तू 8 मई को आया था मेरे गांव में, तू ये कह के गया था, मैं आपको बात का वजन देना पड़ता है, मैं दूंगा। दूसरी बात, मैंने जो बातें कही हैं, थोड़ा मेरा भाषण लंबा हो गया, हल्के के लिए मैं 2 बात कहना चाहता हूं कि जो दल बदलू लोग होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। दल बदलुओं से हमें सावधान रहना है। दल बदलू सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, हल्के का नहीं करते, जिले का नहीं करते। अगर जिले का करते तो फतेवा दल का, अगर मैं कहूं, हमेशा से सरकार में रहता है, और सरकार में ना भी हो ना, विधायक की इतनी चलती है, विधायक के पास इतनी ताकत होती है, विधानसभा में उसके पास एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें वो हर बात उठा सकता है, आगे कर सकता है। और 46 एमएलए जिसके पास होते हैं, सरकार उसकी चलती है। इसलिए एमएलए सरकार में रहे, विपक्ष में रहे, उसके पास बहुत ताकत होती है, और उसको काम लोगों को करने चाहिए। अगर
अगर हमारे यहाँ काम नहीं हुए उसके लिए कांग्रेस की तरफ से चूक रही है, कोई ना कोई गलतियां रही हैं हमारी भी, जिसके कारण आज हम विपक्ष में हैं। आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और हम आगे चलना चाहते हैं। आप सबका सहयोग लेना चाहते हैं, आप सबका साथ लेना चाहते हैं, आप सबका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं एक एक व्यक्ति के घर पे जाने को तैयार हूं, मैं एक एक व्यक्ति को मनाने को तैयार हूं, एक एक व्यक्ति के हाथ जोड़ने को तैयार हूं। आप मेरे को जहां भी लेके जाओगे कि विनीत कांग्रेस की मजबूती के लिए हमें वहां चलना है, वहां चलना है, मैं हर एक आदमी के साथ चलूंगा, हर एक साथी के साथ चलूंगा। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो, मेरा नंबर बहुत सारे साथियों के पास है, जिनके पास नहीं है आप अपना मोबाइल निकाल के मेरा नंबर अभी नोट कर दो। अभी मैं दोबारा बोल रहा हूं अपना नंबर, और मुझे अपना व्हाट्सएप पे SMS कर देना, व्हाट्सएप कर देना। मैं आपका नंबर सेव रखूंगा और अगर फोन नहीं उठा पाऊंगा तो कॉल बैक करूंगा, गारंटी देके जा रहा हूं। मेरा नंबर है 9464 94 64 34। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 94 64 34 3 बार 07। सब साथियों के पास मेरा नंबर है, प्रितपाल जी के पास भी है, पवन जी के पास भी है, रिसाल के पास भी है, छोटराम जी के पास भी है, सब साथी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आप मेरे को जहां लेके जाओगे मैं वहां चलूंगा, जिसके पास लेके जाओगे वहां चलूंगा। एक ही हमारा उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है, कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस को ताकत देनी है, और वो ताकत आपके बिना नहीं दे सकते। कांग्रेस की लड़ाई हमें बूथ पे लड़नी पड़ेगी। एक मौका कांग्रेस को दे दो। मैं आपसे हाथ जोड़ के, जोड़ी पसार के मैं आपसे मांगने लग रहा हूं कि इस बार मेरे कहने पे आप सारे के सारे एकजुट हो जाओ, छोड़ दो सारी चीजें कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका नजदीक है, उसका नजदीक है। मैं सारों के नजदीकों को बुला रहा हूं, कांग्रेस में आओ। बीजेपी के भी जो साथी हैं उनको भी न्योता दे रहा हूं, जेजेपी वालों को भी दे रहा हूं, लोकदल वाले साथियों को भी दे रहा हूं, बसपा वाले साथियों को भी दे रहा हूं। सारे साथी देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और हमारे कल के भविष्य के लिए एकजुट हो जाओ, कांग्रेस को मदद दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी ग्राम सभा में पहुंचे। आज के दिन मोदी सरकार अपनी तानाशाही कर रही है। मोदी सरकार जनता की सुनवाई नहीं कर रही, किसानों की सुनवाई नहीं कर रही, जवानों की सुनवाई नहीं कर रही, पहलवानों की सुनवाई नहीं कर रही। सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए देश को बांट रहे हैं और देश का ध्यान बटाने के लिए, असली मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए वो जात पात, धर्म मजहब की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, इलाकावाद की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। और इसके खिलाफ पूरा फतेहाबाद हल्का एकजुट हो गया है और इनके सारे कुत्सित इरादों को हम समझ चुके हैं। राष्ट्रीय लेवल पर अगर बात करें तो जो हाल ही में राहुल गांधी जी के साथ हुआ, उनकी सदस्यता रद्द की, किस नजरिए से देखा? आपने खुद सभा में देखा कि किस प्रकार से लोगों का उत्साह था, और ये सारा का सारा उत्साह और ये जो कांग्रेस के प्रति है, ये बीजेपी के लिए गुस्सा भी है, बीजेपी के प्रति गुस्सा भी है कि जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी जी को की सदस्यता रद्द की, जिस प्रकार से एक सिंपल एक लाइन जिसका कोई कुछ ऐसी बात नहीं बनती, उसको लेकर उनको 2 साल की कैद की गई और उनको आगे से राजनीति के रास्ते से हटाने के लिए 6 साल के लिए ऐसा 2 साल की सजा दी गई ताकि वो अगले 6 साल चुनाव ना लड़ सके, मतलब ताकि वो 8 साल तक के लिए राजनीति से दूर हो जाएं। फतेहाबाद जिले की बात करें तो फतेहाबाद में कांग्रेस का फिलहाल क्या? फतेहाबाद में आपने देखा कांग्रेस बहुत मजबूत है, सारे लोग एकजुट हैं और आज जो उत्साह था सभा में वो आपने भी देखा आप। और फतेहाबाद में कांग्रेस बहुत मजबूत है और हम आगे और बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। लोगों में गुस्सा है बीजेपी के प्रति कि उन्होंने जिस प्रकार से धोखाधड़ी की, जिस प्रकार से वायदा खिलाफी की, उसके प्रति लोग नाराज हैं। विनीत जी, फतेहाबाद के लोग कांग्रेस को वोट क्यों देते हैं? क्योंकि कांग्रेस सबसे अच्छी पार्टी है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो छात्र, युवा, किसान, मजदूर, कामगार, दुकानदार, कर्मचारी, व्यापारी सबकी चिंता करती है, जो हर एक के साथ खड़ी होती है और सबसे गरीब व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है उसकी मदद करती है। धन्यवाद।